तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगा एक आइडिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। ये तरीका आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देके अपने दोस्तों में या फिर अपने को फाउंडर फ्रेंड में उस दोस्त को ज़रूर शेयर करें जिसके साथ आप एक कंपनी या फिर एक एप्लीकेशन लॉन्च करने का ख्वाब देखते हो, सजाते हो। तो देखो, प्रोडक्ट हमारा, हम जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, तो हमारा प्रोडक्ट रहेगा एक सॉफ्टवेयर। तो एक आइडिया क्या है, आपके दिमाग में जो कुछ भी ऑटोमेट करने का आइडिया आता है, जैसे कि एक झाड़ को पानी देने के लिए रिमाइंडर एप्लीकेशन, पानी पीने के लिए रिमाइंडर एप्लीकेशन, ये सारे क्या थे, एक आइडिया थे। तब जाके प्रोडक्ट बने जब इनका ऐप बना। जैसे कि ज़ोमैटो भी एक सिर्फ आइडिया था जब तक कि वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट होकर लोगों के फ़ोन तक तक नहीं आया। तो वो आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका मैं आपसे बताता हूँ। देखो, जब कोई भी आपको एक आइडिया आता है, उस आइडिया को हमें फाइन ट्यून करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि उस आइडिया को क्लियर करना। देखो, हमें सिर्फ एक आता है कि हाँ, मुझे वाटर रिमाइंडर बनाना है, लेकिन वो आइडिया जब तक नहीं सक्सेसफुल होता, तब तक हम उसको फाइन ट्यून ना कर ले, यानी कि उसकी क्या क्या कोर फीचर्स रहेंगे, उसको हम सर्च और एनालिसिस करना पड़ेगा। फाइन ट्यून करने के लिए हमें सर्च और एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहीं कोई सिमिलर आइडिया तो नहीं है। अगर सिमिलर आइडिया है तो उसने उसको कैसे काम किया था, उसके पीछे उसकी कितनी टीम थी, उसे कितना टाइम लगा, कितनी फंडिंग लगी। ये सारा कुछ आपका चैट जीपीटी हेल्प कर लेगा। चैट जीपीटी में जो सर्च प्रॉम्प्ट है, उसके हेल्प से आप जो है अपने आइडिया को फाइन ट्यून कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दूं कि मैंने 15 डेज़ में मस्जिद के लिए एक एप्लीकेशन, मस्जिद मैनेजमेंट का एप्लीकेशन बना रहा हूँ। उस एप्लीकेशन को, वो एप्लीकेशन मेरा एक आइडिया था, मैंने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 15 डेज़ की जर्नी होने वाली है और मैं यही रोड मैप जो है फॉलो करने वाला हूँ। अगर आपको इस रोड मैप पर भरोसा नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शॉर्ट्स रोज़ ज़रूर देखें, जिससे कि आपको मुझे डे बाय डे जो मैं स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ उससे आप अपडेटेड रहेंगे। जैसे ही आपका आइडिया फाइन ट्यून हो जाएगा, डायरेक्टली कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं। कोडिंग करने से पहले, बिफोर डेवलपमेंट, यू नीड टू गो फॉर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी क्या करें? देखो, अभी आप तो डेवलपर हो, राइट? मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, कोई भी, चाहे फ्लटर हो, चाहे वो कॉटलिन हो, चाहे वो कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो स्विफ्ट हो। देखो, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते इन इफेक्टिव वे। प्लानिंग क्या करनी होगी आपको? प्लानिंग में आपको देखना पड़ेगा कि हमारे ऐप के अंदर कितने फीचर्स रहने वाले हैं। ठीक है, हमारे ऐप के अंदर कितने फीचर्स रहने वाले हैं, उनको लिस्ट आउट करना पड़ेगा। यूआई यूएक्स का प्लानिंग करना पड़ेगा। यूआई यूएक्स कैसा रहेगा, यूज़र नेविगेशन कैसा रहेगा, ये ठीक है, और फ्लो कैसा रहेगा एप्लीकेशन के अंदर, ऑथेंटिकेशन किस तरीके से रहेगा, क्या क्या चीज़ आप ऐड करने वाले हो एप्लीकेशन में, स्क्रीन्स का यूआई क्या रहेगा, टेम्पलेट क्या रहेगा, कलर थीम क्या रहेगा, डार्क मोड, लाइट मोड, और लैंडस्केप, और जो रेस्पॉन्सिवनेस रहे, ये सारी चीज़ें आपको यूआई यूएक्स में प्लान करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को मैंने यहाँ पर नीचे कोई भी नोड नहीं बनाया, यानी कि डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हर एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क के हिसाब से अलग अलग रहती है। जैसे कि हम फ्लटर की बात करें तो हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अलग अलग रहेगी। हम क्या करेंगे, पहले ऐप का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि मैं क्लीन आर्किटेक्चर यूज़ करूँगा, एमवीवीएम यूज़ करूँगा, या फिर मैं एमवीसी यूज़ करूँगा, या फिर मैं नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ करूँगा। देखो, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को जानने से पहले आपको ऐप के फीचर्स के लिस्ट आउट करने पड़ेंगे कि हमारे ऐप के फीचर्स क्या रहेंगे। ठीक है, फीचर्स जैसे कि हमारे यूज़र का ऑथेंटिकेशन रहेगा, फिर उसके बाद हमारा जैसे कि अभी मैं मस्जिद एप्लीकेशन का बना रहा हूँ, तो मस्जिद एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज़र ऑथेंटिकेशन, एक मस्जिद को एनरोल करना, फिर उसके बाद उसके मेंबर्स कितने हैं वो सारे लिस्ट करना, और मौलाना कितने हैं वो सारा लिस्ट करना, और अजान कौन देने वाला है वो सारा लिस्ट करना, प्रेयर टाइमिंग्स लिस्ट करना। तो ये सारे उसके फीचर्स रहेंगे, और सारे फीचर्स के बाद आपके एप्लीकेशन के कोर फीचर्स क्या क्या हैं उनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा, ताकि आप एक MVP बना के उसका टेस्टिंग कर सको। फिर उसके बाद आपको प्लान करना पड़ेगा बैक एंड में क्या यूज़ करोगे, फ्रंट एंड में क्या यूज़ करोगे, यानी कि ऐप की टेक्नोलॉजी आप क्या सेट करने वाले हो। और ये फीचर्स के बाद ही डिसाइड करना है, क्योंकि कई बार आपको सिर्फ फायरबेस से काम चल जाता है, कई बार आपको ज़्यादा बैक एंड की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको AWS या फिर आपको मोंगोडीबी का हेल्प लेना पड़ता है बैकएंड के लिए। तो कई जगह पर आपको फ्रंट एंड में फ्लटर काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और कई जगह पर आपको नेटिव कोडिंग काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो इसके हिसाब से आप अपना टेक्नोलॉजी चूज़ कर लें। UI UX प्लानिंग में मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है, नेविगेशन फ्लो। ऐसे काफ़ी सारे आते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस पार्ट को एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट
पढ़ते हैं डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में आपको देखना पड़ेगा कि आपका एप्लीकेशन का लेयरिंग कैसा फॉर्मेट रहेगा, यानी कि क्या आप क्लीन आर्किटेक्चर यूज़ करोगे, क्या आप जो है एमवीवीएम यूज़ करोगे या फिर एमवीसी यूज़ करोगे, किस तरीके से आप यूज़ करोगे। फिर उसके साथ साथ अगर आप फ्लटर कर रहे हो तो आप कितने प्लगइन्स यूज़ करने वाले हो, क्या क्या उसकी चीज़ें, उसके अंदर क्या क्या नीड है। तो ये सारा डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में आएगा। कि डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में देखो 100 बात की एक बात, कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऐप को डेवलप कैसे करें और कितना जल्दी उसको डिप्लॉय करें, यही टारगेट रहेगा। देखो हर कोई डेवलपमेंट करता है, आइडिया मिलते ही उसको एग्जीक्यूट करना, उसको आइडिया फाइन ट्यून करना, प्लान और स्ट्रैटेजी करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस एप्लीकेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लॉन्च करना। तो इसके लिए हमें पहले प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक बार प्लानिंग हमारा परफेक्ट हो गया, स्ट्रैटेजी लग गई, स्ट्रैटेजी हिट हुई, तो क्या 15 दिन, क्या 5-6 दिन में भी आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे वैल्यू मिला होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा हमारा जो 15 दिन का जो सीरीज़ चल रहा है उसको ज़रूर से फॉलो करें। आप कुछ ना कुछ तो मेरे साथ सीखोगे ही। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।